शैला साहब, ये है कि अगर एक जेआईटी में पीपल्स पार्टी का नाम नहीं आता मगर एक वजीर दाखिला जो कि काफ़ी पीपल्स कमेटी को उस वक्त सपोर्ट किया करते थे, जो अब आपकी पार्टी में नहीं रहे, जुल्फिकार मिर्जा साहब की बात मैं कर रहा हूँ, अगर उनका नाम आता है, हमें नहीं पता, तो वो क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर इल्ज़ाम जाएगा या मौजूदा हुकूमत के एक इत्तेहादी जमात के एक रहनुमा पर इल्ज़ाम जाएगा? किसको हम इल्ज़ाम देंगे? अच्छा देखिए, इसको करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं जाएगा आएगा उसमें मैं क्यों बात करूं? ये तो वक्त साबित करेगा ना। मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूं कि जो चीज एविडेंसेस से साबित होनी है उस पर स्पेकुलेशन करूं, अपने ख्यालात दूं। असल बात जो है ना वो ये है कि नेशनल असेंबली में एक वजीर जो है, एक ऐसी चीज जो कि होम डिपार्टमेंट ने अभी जारी नहीं की, उसको ये बातें जेब नहीं देती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर एक मुजरिम है और उसका 164 भी है तो वो भी अदालत में डिस्कस होता है। जरूरी नहीं है कि उसने जो इतने बड़े बड़े जराइम किए हों तो वो हर चीज सच बोलेगा, उसकी बात को सच साबित किया जाएगा वहां पे। तो बेहतर ये होना चाहिए एक समझदार लोगों के लिए कि इस जेआईटी को शुगर की जेआईटी ना समझे, जिसमें से घोटकी के मिल्स के नाम निकाल दिए गए, खुसरो बख्तियार की चीजें निकाल दी गई, मेन कल्प्रेट को बाहर भगा दिया गया। पूरी पार्टी यही बैठी है। जेआईटी जो अभी जारी नहीं हुई उसके बारे में आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उसमें तो पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं है? मैंने तो कहा ही कि होम डिपार्टमेंट में बनी है ये वाली। मैं बात कर लूं, होम डिपार्टमेंट में बनी है ये। मैं बात कर लूं, मैं ये कह सकती हूँ नाम हो नहीं हो, जिस फोरम पे वो प्रूव होना है, मेरी पीपल्स पार्टी ऐसे खड़ी रहेगी जैसे राजा परवेज अशरफ खड़े रहे। मेरी पीपल्स पार्टी के वो लोग ऐसे खड़े रहेंगे जैसे यूसुफ रजा गिलानी खड़े रहे, जैसे आसिफ अली जरदारी, जैसे मैंने कहा था 11 साल जेल में खड़े रहे, जैसे 6 महीने तक फरियाल साहिबा और जरदारी साहब बगैर किसी रेफरेंसेस दायर हुए बगैर जेल में रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जमानत पे बाहर हैं। और उसको इसी तरह मेरी पार्टी का हर शख्स फेस करेगा, जैसे खुर्शीद शाह अंदर है इसी तरह फेस करेंगे, जैसे मेरे स्पीकर साहब अब्दुल गनी मजीद फेस कर रहे हैं, जैसे अब्दुल जो भी हम भागने वालों में नहीं है जहाज करके। तो मैं ये कहती हूँ कि आप नई नई चीजें नहीं लहराएं। अभी तक आप ना जाली अकाउंट साबित कर सके ना कुछ साबित कर सके, तो बेहतर ये है कि अपनी कौम का वक्त जाया करने के बजाय हुकूमत ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग, आटे की कीमत जो है उसमें 20 किलो के आटे पे 70 रुपए आ गए। यही दावा आपका निसार मोराई की जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से भी है कि इसमें भी नाम नहीं होगा आसिफ जरदारी साहब। मैं बताऊं एक क्या कहना चाह रही हूँ बात, और मैं चाहूंगी कि मेरी बात अगर गलत है तो कहा जाए। जिसका भी नाम है वो फेस करे और अपने आप को क्लियर कराए। जिसका भी नाम है, जो इल्जाम है, हम कभी फेस करने से पीछे नहीं हटे ना हटेंगे। और अगर कोई गलत है, मिनिस्टर आपके पास बैठी हुई है जिनके हस्बैंड थे, उनके ऊपर भी कुछ राइट ऑफ लोन का इल्जाम है। मैं जाती, उनके बेटे के पास भी नहीं जाती, उनके हस्बैंड को पकड़ ले, पूछे क्या कराया जरदारी साहब ने, मैंने तो नहीं मना किया। एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं। अब इसमें मसला यह है कि इस जेआईटी की या 164 जो भी डॉक्यूमेंट सामने आएंगे उसके नतीजे में क्या होगा? इरशाद साहब, मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज करें जुल्फिकार मिर्जा साहब उस वक्त उनके बारे में तासुर था कि वो पीपल्स कमेटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, और जाहिर है उस प्लेटफॉर्म पर ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है कि उसने बदअमनी फैलाने में अपना किरदार अदा किया। अब ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर जाएगा कि वो उनके मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, या ये इल्ज़ाम अब हुकूमत के सर भी जाएगा कि जनाब आपने एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों रखा हुआ है जिसके वो मेंबर हैं, या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये बहुत बड़ा इम्तहान है पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि वो सूबे में हुक्मरान है, मरकज़ में वो अपोजिशन है। और ये जेआईटीज़ जो हैं इनकी रिपोर्ट जब सामने आती है तो ये इम्तिहान भी है और बहुत बड़ा इनाम भी है पीपल्स पार्टी के लिए। अगर वो इनकी रोशनी में जो लोग भी ज़िम्मेदार बनते हैं उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केस ले जाती है तो 2 चीज़ें साबित होंगी। नंबर 1 तो ये है कि जी वाकई एक हुकूमत इस मुल्क में मौजूद है जो एतराज़ करती है इमरान ख़ान पर या दूसरों पर कि जी ये सिर्फ बातें करते हैं, अमल कुछ नहीं करते।
एक पार्टी और एक हुकूमत ऐसी भी है जो सिर्फ बातें नहीं करती, वो अमल भी करती है। और जो इतने अरसे से ये सद खाने में पड़ी हुई JITs थी, उनको वो उसने निकालने के बाद जो कानूनी एक्शन बनता था वो उसने एक्शन शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके लिए पीपल्स पार्टी के लिए अवार्ड होगा, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। लोग कहेंगे कि हाँ जी एक पार्टी है। एक दूसरा ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बिल्कुल उस वक्त गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला थे, जिस गवर्नमेंट के वही गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी, और वो वज़ीर दाखिला उसी के थे। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वज़ीर दाखिला तो एक काम कर रहे हूँ और अपने तौर पर ही सपोज कर रहे हूँ और गवर्नमेंट जो है उसको पता ही ना हो, वज़ीर आला को इल्मी ना हो, ज़रदारी साहब को इल्मी ना हो, तो जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट उस वक्त की उस पर आएगी। लेकिन अब चूँकि वो हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत के साथ हैं, GDA का हिस्सा हैं, तो GDA के इत्तेहादी होने की वजह से मौजूदा वफाकी हुकूमत को भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि जी ऐसे लोगों को जो एतराफ़ करते हैं, कुरान पर सर पर रख कर कुरान मजीद एतराफ़ करते हैं कि हमने ये जुर्म किए, असले के इतने ममनुआ असले के लाइसेंस बांटे, हमने इतने बदमाश और कातिल जो थे उनकी सरपरस्ती की, इतने कत्ल करवाने वाले लोग हमारे बैठे थे, तो ज़िम्मेदार तो ये भी होंगे। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो और मैं भी कह चुका, औरिया साहब भी कह रहे हैं कि बात यह है कि ये JITs हूँ, ये कमीशन हूँ, ये कमेटियाँ हूँ, ये सिर्फ कवर अप के लिए हैं। अमलन ये है क्योंकि अभी तक किसी कमेटी, किसी कमीशन, किसी JIT का हमें नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आया। वो सिर्फ होता है अवाम के जो फौरी जज्बात होते हैं, उन वो मुश्तइल जज्बात जो होते हैं उनको ठंडा किया जाता है, लोग और नया मसला आ जाता है, वो मसला पीछे चला जाता है, लोग भूल जाते हैं और हम सिर्फ मीडिया पे बैठ के वो एक ढोल पीटते रहते हैं कि जी फलां JIT फेल है। तो आप कहने हैं इसका नतीजा निकलना चाहिए। वफाकी हुकूमत इसमें सीरियस है, अगर सूबाई हुकूमत सीरियस है, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, एक दूसरे को गंदा करने की कार्रवाई नहीं है, तो JIT सामने आए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाए। किसी एक शख्स को भी अगर सजा मिल जाएगी तो लोग का एतमाद बहाल होगा। हलीम आदिल शेख साहब, क्या होगा? कार्रवाई होगी? क्या इस इम्तहान पर पूरे उतरेंगे आप? जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो मैं अर्ज करूँ कि हमारे इरशाद आरिफ साहब ने फरमाया कि देखिए ये JIT खुद गवर्नमेंट नहीं लेकर आई है, इसको पहले अली जैदी साहब सिंध हाई कोर्ट में गए, सिंध हाई कोर्ट से फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट ने अपील कर दी, उसके बाद पार्लियामेंट में जाके तकरीर करनी पड़ी, प्रेशर आया, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ है इस शहर के अंदर, इस सूबे में भत्तागिरी हुई है। मतलब हमारे भाई कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत रिलक्टेंट थी इसको जारी करने में, थी ना। मतलब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील किसने की? सिंध गवर्नमेंट ने की है ना जी, हाई कोर्ट में। अच्छा देखिए, दूसरी जानिब शुगर JIT जिसके अंदर भी PTI के जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, लेकिन खुद पब्लिक की हमने। PI जहां जो उसके बाद कोई कहता है सही किया, कोई कहता है गलत किया, लेकिन उसको पब्लिक किया, पार्लियामेंट अवाम से छुपाया नहीं गया। जो भी हुआ, फिर लान तान भी कोई हमारी कर रहा है, कोई कह रहा है ठीक कर दिया, लेकिन जो भी चीज आई अवाम के इस तरीके से नहीं हुआ कि कई साल इसको छुपा के रखा। और एक और चीज आपसे अर्ज करूं, ना अली जैदी साहब गैर जिम्मेदार है, ना मैं भी गैर जिम्मेदार हूँ, मैं भी एक अवाम का छोटा सा नुमाइंदा हूँ, वो भी अवाम के नुमाइंदे हैं। हम इस पर जाना नहीं चाह रहे, लेकिन हमारे पास भी एक पेपर मौजूद है और ये पेपर मेरे पास मौजूद है। मेरे पास हक नहीं है कि मैं इसको पब्लिक कर दूं, चूंकि पब्लिक हुई नहीं है, लेकिन इसको लेकर कोर्ट में जाने का हमारा हक है, चूंकि हम समझ सकते हैं कि इसमें बाकायदा फैब्रिकेटेड क्या है आपके पास पेपर जो आपने फोल्ड करके दिखाया है सर? क्या है इस पेपर में? ये JIT है जी, जॉइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे पास भी है। लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो अभी जारी होना है सर? ये वो रिपोर्ट है? देखते हैं ना कल जारी क्या होती है। ये वो रिपोर्ट है जिसमें पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के नाम JIT के अंदर मौजूद है और बड़े बड़े अब सिग्नेचर्स मौजूद हैं। मेरा मतलब ये है कि ये रिपोर्ट है। हम देखिए कोई जाहिल लोग नहीं है, हम कोई मदारी नहीं है, हम कोई तमाशा लगाने नहीं आए हुए। हम एक बात करो, हम कहते हैं शायद हम गलत हो। अच्छा हाँ, हो सकता है ये झूठ हो, फिर हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई कमीशन बनना चाहिए कि हम झूठ है, ये रिपोर्ट झूठ है, वो रिपोर्ट झूठ है। हलीम आदिल शेख साहब, इसको ये रिपोर्ट मत दिखाएं अभी क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन इसका वो वाला हिस्सा दिखा दें जिसमें आप कह रहे हैं कि दस्तखत मौजूद हैं तमाम लोगों के। वो अगर आप हमें दिखा सकें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि रिपोर्ट मुख्तलिफ भी है जिसमें दस्तखत मौजूद हैं। मेरा ख्याल है मैं ऑन एयर हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे पास नाम मौजूद है
और इसमें बहुत कुछ मौजूद है। इसके अंदर बहुत सारे नाम मौजूद हैं, बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम मौजूद हैं और उनका जुर्म भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा राइट नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे शहर के मेरे बच्चों को कत्ल किया गया है, मेरे शहर से लूटमार की गई है, और कौन कह सकता है कि पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं था? ले जी, अब तो 2 रिपोर्ट्स आ गई शैला साहब, एक वो मुमकिन तौर पे जो नहीं, मैं क्लोज कर दूं, आखिरी बात कर क्लोज कर दें। मैं कहता हूं, हम ये कहते हैं कि इन चीजों को मैं कहता हूं, और ये सिंध गवर्नमेंट, इसको मैं बताना चाहता हूं, सिंध गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सिंध गवर्नमेंट ने इसको इतने अरसे रोके रखा, रिलेक्टेंट थे, कुछ तो था दाल में काला, या दाल ही गाली थी, आज तक दिखाया नहीं। अब इसको सुप्रीम कोर्ट प्रेशर जब आया तो अब किस तरीके से पेश करेंगे? ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। अपनी अब जो हलीम आदिल शेख साहब की बातों से समझ आई है शैला साहबा, वो ये कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार थी जिसमें आपके नाम थे, आप वो जारी नहीं करना चाहते थे, आप रिलक्टेंट थे और अब उसके लिए सिंध हाई कोर्ट में जाना पड़ा। अब मजबूरन प्रेशर आने के बाद जो आप रिपोर्ट जारी कर रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, उसमें जी शैला साहबा। देखिए, बात ये है, मैं दोबारा कहती हूँ, मंडे को एक रिपोर्ट आ जाए, जब वो पब्लिक हो जाए आप उस पर बात करें। देखिए, हमारी दाल पूरी काली है ना, दाल में कुछ काला है। अलबत्ता हुकूमती रवैये का जाहिर करता है कि इनका दिल काला है, और दिल काले के लोग जो है ना वो कुछ भी कर लें। असल बात यह है कि एक आदमी वजीर दाखिला था और उसको वजीर दाखिला से हटाया भी गया था, ये याद रखें। और ये भी याद रखें कि अगर वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने इतने लाइसेंस दिए, तो लाइसेंस देना एक प्रोसेस है, जुर्म नहीं है। अगर उसने अपनी निगरानी में कुछ ऐसा असला जिसको वो आम उसमें नहीं दिया जाता वो करवाया है, तो वो तो फेडरल से होता है, उसको भी देखा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे ही दौर में उज़ैर के ऊपर कार्रवाई हुई, और एक वक्त ऐसा था कि हमारी हुकूमत भी थी, लेकिन हम इलेक्ट होके आ गए थे, लेकिन उस वक्त तक वहाँ के प्रेमिसेस में कोई घुस नहीं सकता था। हमें मालूम नहीं था कि हमारे जो एमपीएज आए हैं उनसे कहीं हलफ उठाया गया है, उनकी जान को खतरा था। हमारे एक एमपीए के सिटिंग एमपीए के भाई को इसके जवाब में शहीद किया गया, और हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि नो-गो एरिया थे कराची में जिसमें लियारी सबसे बड़ा था, लेकिन हमारे ही दौर में उसमें ऑपरेशन शुरू हुआ और होता रहा। और जब जरदारी साहब सदर ही थे और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए थे, उस वक्त भी जब लियारी से बाहर भी ऑपरेशन शुरू हुआ तो कराची वालों की चीखें निकल गई थी, और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने फौज का मुतालबा किया था। नवाज शरीफ आए, बैठे, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हुआ, उसमें कहा गया कि वो एक्स्ट्रा फंड देंगे, उन्होंने वो नहीं दिया। पुलिस को एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाएगी, वो नहीं दिया। हमने अपने रेंजर्स से हर तरह का ताउन किया, उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की।